सब अभी को सब बुरा घोषित किए हुए हैं। आज भी याद है 80 feet span है वो। There was no pillar. Second thing I did, then बोले लास्ट रूम तो बाद में साइड से ऐड हुआ था। अभी वर्कशॉप जो है लेकिन है को सुबह की खेती खत्म हो गई, दिखाई नहीं। वो हमारे वर्कशॉप जी लंबा आदमी बिल्कुल बदल के रास्ते तुम लोग लड़का सब आके हमसे मिला और कहा यहाँ से तो मेरी पत्नी भी सर बुलाए हैं। इसी साल दिसंबर में रिटायर कर रहे हैं सर। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार हमको याद है। पागल के अलावा दूसरा कोई बस नहीं किया रहेगा। आपको इसलिए बनाया है जिसमें पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें कर्नाटक में 30-50 इंजीनियरिंग। अब हमारे यहाँ के बच्चे इंजीनियर बनना तो कुछ भी हो लोग जाते सोचा भी नहीं था। पागल के अलावा और कोई नहीं। तो सभी के फुटप्रिंट पे बहुत कुछ है। उसके बाद में तुम भी होगी सब जवान सौभाग्य है। 45 साल के बाद सब लोग एक पीएम त्रिवेदी दोनों चीफ इंजीनियर साहब मेंबर नहीं थे हमारे मैनेजिंग कमेटी में आए। फिर जलेश्वर नाथ उजैर साहब वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। एक अजीब अजीब बातें आप लोग सभी एक्सपीरियंस है। मैं कुछ जानता ही नहीं था। इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक पर जाकर नौकरी मिली, चले आए तो उन्होंने कहा कि देखो कुछ बातें डिस्कशन की उस समय रिजल्ट
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 हे भारत माता की Lord and chief guest here. It is something like I am dreaming. I am living one of the most beautiful days of my entire 4 years of this college life. Here I have Mr. Divanji with me to convey and cooperate me in this event. Mr. Divanji. वेल सर आरोही, यह क्षण हमारे लिए बहुत ही गौरव और अपने ज्ञान के प्रकाश कुंज से फिर से इस महाविद्यालय के परिसर को रोशन किया है। जिस प्रकार एक वृक्ष की मजबूती इसके जड़ों से होती है, पोषण की विषम परिस्थितियों में खड़ा रखने के कर्तव्य उस पर होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे उनके 1980 के प्रथम बैच से लेकर अभी तक 2008 के बाद जो सफर शुरू हुआ 2024 तक कायम है और उन्होंने अपने मजबूत हाथों से हम सभी विद्यार्थियों का थामा हुआ है और इसी के साथ मैं उन सभी का ढेरों शुभकामनाओं के साथ स्वागत करता हूं। जोरदार हमारे अलुमनाई मीट के लिए तालियों से स्वागत किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य जी, क्योंकि जिस प्रकार वृक्षों की मजबूती इनके जड़ों से होती है, उसी प्रकार हमारी मजबूती तो भी हमारे ही एलुमनाई मेंबर्स है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। We all know that engineers play vital role in our day-to-day life, ranging from small needle to large aircraft, which we use in our day-to-day life. All are somehow related to the work of the engineers. In recent times, we have seen the COVID-19 period, though our doctors helped us by making vaccines. But it's almost impossible to vaccinate this huge population of our India without the help of machines that were made by the engineers. So, in this busy and hectic schedule, we people generally forgot to enjoy the day-to-day life, the life that we used to do in our college life. But today, this grand meetup has broken all the bounds. And look, you all are here with your friends, those old friends with whom you used to enjoy your college days. And we all are very happy to see you alumni shirt and men here. बहुत बढ़िया रोही। इस पर मैं एक बात को कहना चाहूँगा जो कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, जो कि इस प्रकार है। उत्तम विद्यालय किए यद्यपि निज पर होए, पढ़े अपार में कंचन तजय न कोय। अर्थात हमें ज्ञान के लिए जिस माध्यम से जिस जरिया को मिल सके स्रोत, उसको हम लोग ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सोने का जो चमक होता है, चाहे किसी स्थिति में कहीं भी हो, कभी भी कम नहीं होता है। उसी प्रकार विद्या जो होता है हम सभी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी होती है। विद्या वह है जो एक ऐसा साधन हम सभी को प्रदान करता है जिसके वजह से इतिहास के कई पृष्ठों पर अपनी छाप को बनाए रखा है। सामाजिक उत्थान से लेकर के सामाजिक बदलाव में विद्या का कितना ज़्यादा योगदान है वो हमसे और हमारे एलुमनाई और जितने भी यहाँ पर उपस्थित सभासद लोग हैं उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं जानता है। हमारे एलुमनाई जो है अपने लोक प्रशासन, ज्ञान विज्ञान और सामाजिक कार्य से भीतर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों से अपने योगदान को लगातार 1980 से देते हुए अभी तक हम सभी के बीच में मौजूद हैं। और यह दर्शाता है कि हम सभी को भी उनके जैसा कितना ज़्यादा अथक परिश्रम और ज्ञान हेतु आतुर रहने की आवश्यकता है। तो मैं आप चाहूँगा कि आगे के कार्यक्रम में आरोही बोले। जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि education is the most powerful weapon that can create history and make history. And our educational ancestors are creating history. They are making us proud. And today it's time to learn from our educational ancestors that we should also create history and serve our country, our nation, and even this entire world and make our college proud of us. Astoma Sadhanamaya
time for lamp lighting. So I would like to request Principal Sir, please come, and Chief Guest, please come and light the lamp and start our program. Volunteers. अब हम सभी माँ सरस्वती का आह्वान करेंगे और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम आरोग्यम सुख संपन्नम द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय। सभी लोग जोरदार तालियों से हमारे भागीदारों का हौसला अफजाई करें। Welcome to you, welcome to you. स्वागतम, स्वागतम, स्वागत है श्रीमान आपका सती सती अभिनंदन है। स्वागत है श्रीमान आपका सती सती अभिनंदन है। आज आपके शुभागमन से सुरभि के घर आंगन है। आज आपके शुभागमन से सुरभि के घर आंगन है। Welcome to you, welcome to you. स्वागतम, 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 आप सभी का इस प्रथम एलुमनाई मीट में हार्दिक स्वागत है। मुझे खुशी भी है और गर्व भी महसूस कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच चीफ गेस्ट के रूप में एक ऐसे शख्स हैं जिनके डिटर्मिनेशन और विजन की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। दोस्तों, हमारे बीच आज के जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर आर ठाकुर, ये उन्हीं का विजन है, उन्हीं का मिशन है और उन्हीं की जो दृढ़ संकल्प है जिसकी वजह से ये कॉलेज स्टार्ट हुआ, वो इसके फाउंडर हैं और वो आज हमारे बीच हैं। इस वक्त इससे खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकती और इनसे बड़ा कोई चीफ गेस्ट हमारे लिए आज के प्रोग्राम के लिए हो नहीं सकता। और अपना बहुमूल्य समय निकाल के सबने इस कॉलेज के लिए बेंगलोर से स्पेशली वो आए हैं और मैं सबसे माफी चाहूँगा कि मैंने उनको थोड़ा सा लेट से इन्फॉर्म किया, फिर भी वो अपने कीमती समय निकाल के यहाँ तक आए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे बीच आए और हमने उनके लिए अपना समय निकाला। ये एलुमनाई एसोसिएशन का जो श्रेय है वो हमारे कुछ पूर्व छात्रों को भी जाता है कि हमने इसकी शुरुआत 2022 से की। 22 में हमने प्लान किया था कि एक एसोसिएशन बनाया जाए, तो जो लास्ट अभी जो बैच पास आउट हुआ है 23 में, उसमें से कुछ छात्र ने इसको इनिशिएट किया, अभी भी मौजूद है हमारे बीच। वो अमित नाम है उसने इसके लिए बहुत मेहनत की, हमारे कलीग के साथ मिलकर इस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक गेट टुगेदर मीटिंग किया जाए
इसको मीटिंग नहीं बोल के हम कहेंगे कि अपना परिवार है, हम लोग एक ही परिवार के हैं और इस परिवार के जो मुखिया हैं वो जो हमारे बीच हैं, इसीलिए हमारे इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी वो हमारे बीच में आज आए हैं। और हमारे जो एलुमनाई के मेंबर्स हैं या मेंबर नहीं कि हमारे परिवार के सदस्य हैं जो मोतिहारी में रहते हैं, अजय आजाद जी हैं, भूपति नारायण जी हैं, इन लोगों ने भी बीच में अपना टाइम निकाल के हमारे पास हमसे अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहे, हमारे बच्चों को गाइड करते रहे। उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी स्वागत है। हमारे कुछ कलीग क्या कहेंगे, हमारे सीनियर हैं वो जो इस कॉलेज के फाउंडेशन के साथ ही आए थे और सर के टाइम के फैकल्टी मेंबर यहाँ पे हैं। आप लोगों से मैं माफी चाहूँगा कि कई लोगों को मैं पर्सनली इनवाइट नहीं कर पाया क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चों ने इनिशिएट किया था। हम कह रहे थे कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा नवंबर-दिसंबर में कराया जाए, तो हम उस डायलेमा में थे कि इसको कराया जाए कि नहीं कराया जाए। इसलिए आप लोगों से माफी चाहूँगा कि हम कई लोगों को पर्सनली इन्वाइट नहीं कर पाए, लेकिन आप आए बच्चों के कहने पे, हमारे फैकल्टी के कहने पे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एलुमनाई जो इससे जुड़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, अशोक जी हैं जो बेंगलोर से आए हैं और वो काफ़ी पहले भी आ चुके हैं लेकिन हमसे मुलाकात हो नहीं पाई। वो काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं, वो अपना जो मार्गदर्शन है वो देते रहे हैं और वो सर को भी शायद कन्विंस उन्होंने किया था या सर उनकी वजह से भी सर आए हैं, जैसा भी होगा। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो सारे मेंबर्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स जो हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी स्वागत है कि आपने इस प्रोग्राम को इस कम टाइम में, बहुत कम टाइम था एक्चुअली हमारे पास इसको डिसाइड करने का, बहुत कम टाइम में ठीक ठाक ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब बाकी फीडबैक तो सब बताएंगे कि कैसा है। बाकी हमारे हिसाब से ठीक ठाक प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। सर ने आज डॉक्टर आर ठाकुर ने आज मुझे एक किताब दी, उनका लिखा हुआ, तो थोड़ा सा मैं इसको बता दूंगा आपको कि सर का एक नारा है कि वंचित के द्वार जाओ, शिक्षा की ज्योत जलाओ। देखिए ये कॉलेज 1980 में स्टार्ट हुआ, उस टाइम में ये सोच के साथ सर ने इसको इस कॉलेज की नींव रखी और वो आज तक इस कॉलेज का एजुकेशन के लिए चाहे वो बिहार हो या बेंगलोर हो, वो इस फील्ड में हमेशा काम करते रहे हैं। तो वो हमारे लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सर आप जब भी इधर आए, बिहार की तरफ आए, एक बार मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जरूर आए या हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे दीजिए तो हम आपको वहाँ से ले आएंगे। ये आपकी ही सोच है जो आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, धन्यवाद आपको और अपना अपना टाइम निकाला। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ मैं इस कॉलेज के बारे में आपको। ये कॉलेज जब 2008 में ओपन हुआ तो 4 ब्रांच के साथ खुला था। अभी 6 ब्रांच हैं हमारे पास। 6 ब्रांच में 2 ब्रांच हमने अभी नया स्टार्ट किया है 3 साल पहले, कंप्यूटर साइंस विद AI और सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। हर एक में 360 इनटेक है। अभी हमारे पास जो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो 1147 है, टोटल इनटेक है। 5 हॉस्टल है फिलहाल, जिसमें से एक तो आपके ही द्वारा बनाया गया हॉस्टल जो अभी तक फंक्शनल है, उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस हम लोग आते रहते हैं या BCD की तरफ से होता रहता है, वो अभी भी एज इट इज है जैसा आप छोड़ के गए। उसके अलावा 2 बॉयज हॉस्टल और हैं जो एक तो अभी रिसेंटली बना है जिसमें 200 की कैपेसिटी है और एक बॉयज हॉस्टल जिसमें 150 की कैपेसिटी है। एक गर्ल्स हॉस्टल बना है जिसमें 150 का इनटेक कैपेसिटी है और एक गर्ल्स हॉस्टल अभी नया रिसेंटली लास्ट ईयर बना है जिसमें 200 गर्ल्स की कैपेसिटी है। तो 5 टोटल हॉस्टल्स हैं अलग अलग
6 ब्रांच हैं टोटल, अभी 360 का इंटेक है। हम लोग प्लेसमेंट में भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं सर, और आप लोग जैसे आज हमारे बीच काफ़ी एलुमनाई आए हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इसको हम और कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्लेसमेंट भी अभी तक फाइनल ईयर में 267 स्टूडेंट इनरोल हैं, जिसमें 102 स्टूडेंट या तो उनके पास ऑफर है या वो प्लेस हो चुके हैं, जो अभी आए हैं। उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट से ले सकते हैं, और जैसा भी गाइडेंस होगा हम आपके गाइडेंस के अंदर काम करना चाहते हैं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चीफ गेस्ट जो आज के हैं, कि आप जब भी आए, एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी आए मोतिहारी को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि आपका ही कॉलेज है और हमारे एलुमनाई भी आपके ही इसमें है। और आज आप आए, ज़्यादा टाइम मैं लूँगा तो मैं आपसे सुनना चाहते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रोग्राम में आने। जमीन दिया है डीडी सर, हमारे पुराने टीचर, जो कि शायद पहले में से यही 2-3 लोग बचे हैं। सतीश जी आज नहीं आए हैं अभी, वो भी हम लोग के समय से ही इस कॉलेज में हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। अशोक शर्मा जी बेंगलोर से आए हैं, मुजफ्फरपुर में रहते हैं। पिछली बार भी आए थे, हम लोगों ने कोशिश किया था पिछली बार इस तरह का एलुमनाई मीट करने का। माननीय मंत्री जी से टाइम भी हम लोगों को मिल गया था, बस किसी कारणवश नहीं हुआ। मुंबई से आए हैं 80 बैच के फाउंडर लोग हैं, अशोक जी भी फाउंडर हैं, उपेंद्र जी को मैं देख रहा हूँ, रंगनाथ शर्मा जी को देख रहा हूँ, सब 80 बैच के लोग हैं। कृष्णकांत गुप्ता जी को देख रहा हूँ, और काफ़ी लोग हैं जो महसानंद जी को, वो भी आए हैं, मुंबई से आए हैं। हमारे बाद के बैच के लोग हैं, विपिन जी हैं, वो जमशेदपुर से हम लोग निमंत्रण पे आए हैं। काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं। मैं सभी का इस एसोसिएशन की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ और भी जो बैच के लोग हैं और भी पुराने नए बैच के जो लोग हैं वो भी लोग आए हैं, उन सभी का स्वागत हम लोग करते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आपका हमेशा सहयोग मिले। हमारे प्रिंसिपल साहब इस काम में और इस एलुमनाई के सेक्रेटरी दोनों ने और बच्चों ने बड़ा मेहनत किया है, बड़ा अच्छा प्लान किया है, और हम लोगों ने सोचा है कि आज आप लोगों के हाथों से एक एक पेड़ भी लगवाया जाएगा और उस पेड़ पे आपका नाम लिखा रहेगा। अभी तो हम लोग उसमें नंबरिंग कर रहे हैं, नाम लिखा रहेगा। और ये इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हर साल आइए, परिवार के साथ आइए, उस पेड़ को देखिए कि आपका लगाया हुआ पेड़ कितना बड़ा हुआ है। आज डॉक्टर आर ठाकुर ने इस पेड़ को लगाया, तो इस कॉलेज के बच्चे पूरे देश में नहीं विदेश में काफ़ी लोग एलुमनाई मीट में हम लोगों ने इससे जूम पे लोगों से बातचीत किया। विजय कौल हमारे बैच का जो ऑस्ट्रेलिया में लड़का है, कोई कुवैत में है, कोई दुबई में है, सारे लोग जुड़े और उनको भी बहुत खुशी हुई कि ये इस साल पहला कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। वो लोग भी जुड़े हैं और आप तमाम जो फैकल्टी रहे हैं, जो स्टूडेंट्स रहे हैं, स्टूडेंट्स में भी जो नए बैच के लड़के हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर सरकार के कई पदों को अभी जो विभाग जो इंजीनियरिंग का विभाग है उसमें है, SDO के रूप में है। यहाँ एक लेडी भी हमको एक मिली थी, 11 बैच की हम लोग मीटिंग में आई थी। आज नहीं आई है क्या? 11 बैच की जो यहाँ SDO है मैकेनिकल आ रही है, आई नहीं है। कुछ लोग DSP में नवादा जो है इसी कॉलेज के लोग हैं। तो हम लोग इस उम्मीद के साथ आप लोग से पेड़ भी लगवा रहे हैं कि आपका सहयोग, समर्थन इस एसोसिएशन को मिलेगा, यहाँ के बच्चों को मिलेगा और उनके बेहतर भविष्य के लिए। अब तो हम लोग में से ज़्यादातर लोग रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, उन लोगों का सहयोग मिलेगा और यहाँ के बच्चे अच्छा कर पाएंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो इस टीम में इन बच्चों ने जो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, हम लोग बीच में आते रहे हैं कभी कभार देखने, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन इन बच्चों ने जो किया है, रोशन और उनकी टीम वाकई काबिले तारीफ उन लोगों ने काम किया है।
आप घूम के देखिएगा, हर जगह कटआउट रात भर मेहनत करके एग्जीबिशन लगाया है, कटआउट लगाया है, नया नया कुछ इनोवेटिव आइडियाज लगाया है और काफ़ी अच्छा स्लोगन्स भी लिखा है। उनसे पता चलता है कि इनके अंदर जो क्षमता है और इस कार्यक्रम से जो इनको एक्सपोजर मिला है वाकई इनके जीवन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि पूरे सदन के लोग एक बार जोरदार तालियों से जोरदार तालियां पूरे टीम के लिए जिस तत्परता से ये काम किए हैं, वाकई इनके लिए चंद दो पंक्ति है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, सुधार करो। यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती और काम करने वाले की कभी हार नहीं होती। बच्चों ने बड़े उत्साह से, उमंग से इसकी तैयारी की है। हम लोगों को उम्मीद था कि और भी लोग आएंगे, काफ़ी लोगों का कंसंट्रेशन आया, लेकिन कुछ लोग गर्मी की वजह से, कुछ अपने कार्यों की वजह से बहुत से लोग नहीं आ पाए। लेकिन जैसा कि जो हमें इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का जो सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला जो हम फंक्शन करेंगे उसमें पूरे देश से हजारों लोग आएंगे। इसीलिए मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग, चूँकि इन लोगों का जो काम है हम लोगों ने देखा है 7, 8, 10 दिन से रेगुलर रात दिन ये लोग काम कर रहे हैं। कल भी रात में 11-12 बजे तक लोगों ने काम किया, स्टेज को सजाया, सब अपने से किया है। तो इसी से इनको भी मैंने यही कहा कि आपका जो जोश, उमंग, उत्साह है, ये काम आया है, लोग आए हैं और आगे हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे इसमें ज़रूर से ज़रूर पूरे देश से हजारों लोग आएंगे। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक डायरेक्टरी भी बनाए, जो पहले के बैच के लोग हैं, 80 बैच के से लेकर अभी तक के, और एक उसमें उनका नाम, चूँकि इसीलिए हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन भी रखा है। 1050 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन है, इसमें पूरा डिटेल्स उनका रहता है, किस बैच के थे, क्या रोल नंबर था, कब पास आउट किए हैं, सारी चीज़ें की जानकारी है। और एक रिकॉर्ड इस सेल में रहेगा, कभी भी जो कोई आएंगे तो उनको वो सारा डिटेल्स मिलेगा। मैं पुनः अपने मित्र अजीत जी, जो कि इस बिहार के पूर्व मंत्री हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और बहुत ही तेजस्वी लीडर रहे हैं, बड़े गर्व की बात है। हमारे कॉलेज से काफ़ी लोग, आप लोगों को मालूम होगा कि शिवजी राय जो कि मधुबन के विधायक थे, उन्होंने भी कहा था आने के लिए, नहीं आ पाए किसी कारण से। शैलेंद्र अभी बीजेपी के भागलपुर से विधायक हैं, वो भी नहीं आ पाए, उनका भी, उन लोगों का विधानमंडल का कुछ गया में बैठक हो गई है, वहाँ चले गए। तो हमारे कॉलेज के लोग सरकारी विभिन्न पदों पर रहते हैं और उसके साथ सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भी बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया है। एक बार इनके लिए भी आगमन में एक बार जोरदार तालियां हम लोग बजाएं। अजीत जी यहाँ आ गए, बहुत बहुत उनका आभार। और इस एसोसिएशन की तरफ से मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे बुलाने पर आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि जो बच्चों ने प्रोग्राम अरेंज किया है, जो एक विचार इन लोगों ने बनाया है, काफ़ी अच्छा ड्रामा का इन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, डांस का प्रैक्टिस किया है, बहुत सा चीज़ों का प्रैक्टिस किया। सब में मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें भाग लें और इस 2 दिन के जो कार्यक्रम है इसमें पूरी तरह से बचपन को याद करते हुए, पुराने समयों को याद करता है। जिन लोगों को देखते ही हम लोगों को बहुत सी बात याद आ गई, तो उन यादों के सहारे वो जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव यादगार जो सोच, जो आपके अंदर जो एक उत्साह दे रहा है, हम लोगों को जो उत्साह आ रहा है, जो गुदगुदी हो रही है, जो उमंग आ रहा है, उससे पूरा लग रहा है कि ऊर्जा से हम लोग पूरा भरपूर हो गए हैं। जैसे कि हमारे सर आर ठाकुर जी को देखिए, आज भी इतने उम्र में भी पूर्ण रूप से जवान है, उनके लिए भी जोरदार तालियां हम लोग बजाए। हमारे इंजीनियर पीके सहाय, इनका था उस समय जब जस्ट MIT से पास करके आए थे, तो शहर की लड़कियां हम लोगों से ज्यादा इन्हीं को देखती थी। आज भी एकदम फिट है, रोटरी के माध्यम से
ये पूरे बिहार की सेवा कर रहे हैं। सबका आभार प्रकट करते हुए आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस अलुमनी मीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रिंसिपल सर अनिल सर, जिनसे मैं पिछली दफा मिला था, और पूरी अलुमनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी ये कोशिश थी 2-3 साल पहले हम लोगों ने कोशिश की थी, सफल नहीं हो पाए, और इस बार इस कार्यक्रम को अगर आयोजित करने में सफलता मिली तो इनके सबसे बड़े सूत्रधार ये अलुमनी मीट के सारे लड़के हैं और कॉलेज प्रशासन है। मैंने इसमें सिर्फ इतनी भर मेहनत की है कि जो पीछे के बैच के लोग थे और जो अभी के बैच के लोग थे उनको एक जगह मिलाने की कोशिश की। इस कॉलेज के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर आर ठाकुर, जो 40 साल के बाद अपने उस प्रांगण में आए जिस प्रांगण से उनको सरकार की गलत नीतियों के कारण बाहर होना पड़ा। मेरी ये कोशिश रहेगी कॉलेज के अभी के प्रशासन और पीछे के जिन लोगों ने इस कॉलेज की आधारशिला रखी उसके बीच में समन्वय स्थापित करूं, उनको फिर से एहसास कराऊं कि सर, सरकार की उस गलत नीतियों ने निकाला, कॉलेज ने आपको बाहर नहीं निकाला। ये कॉलेज आपका घर है। आप ये समझ के चलिए कि ये कॉलेज आपका घर है, और जब इस कॉलेज कैंपस में प्रवेश कर रहे थे उनके साथ, तो मैंने उनको बहुत भावुक होते हुए देखा, और सबसे पहले वो उस मंदिर की तरफ गए। इस कॉलेज प्रांगण के अंदर में बौद्धि देवी का एक मंदिर है जिनको इन्होंने बनवाया था, स्थापित किया था। उस मंदिर की तरफ गए, उनको प्रणाम किया, उनसे अनुमति ली, फिर कॉलेज प्रांगण की तरफ आए। तो पहला एक प्रयास मेरा ये था कि मैं उस चीज को नियमित बेसिस पे, और मैं अपने अभिभावक फाउंडर डायरेक्टर से भी कहूंगा कि प्रिंसिपल सर का जो अनुरोध है कि सर आप जब भी जाए तो एक बार यहाँ जरूर आए, तो मैं भी कहूंगा कि सर जरूर आइए, आपका घर है। इसको ये नहीं सोचे कि कॉलेज की तरफ से मेरे को इन्विटेशन मिलेगा तब मैं आऊंगा, बिल्कुल नहीं। आप गार्जियन हैं, आपको इन्विटेशन की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी इन्वाइटेड हैं। और हम भी 40 साल के बाद आए। प्रिंसिपल सर ने कहा कि सर आपका जैसा बना हुआ था हॉस्टल वैसा था, सर वैसा नहीं है। हम लोगों ने उस हॉस्टल की बालकनी को बहुत एंजॉय किया है, बट जब कॉलेज बंद हो गई, जब बीएसएफ के लोग रहने लगे तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। हाँ, आपकी जानकारी में नहीं होगा कि वहाँ पे बालकनी थी, लेकिन उस पुराने हॉस्टल में हर रूम के साथ बालकनी हुआ करती थी, जिसको हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे बालकनी। तो मेरी ये पुरानी यादें जब कॉलेज में आते हैं तो आती है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये अलुमनी मीट है, यहाँ पर जिस पर्पज से आपने हमें बुलाया है हम उस तरफ भी जाना चाहते हैं। हम लोग पास आउट हुए तो उस समय जो शासन प्रशासन आया वहाँ पे सरकारी नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई इंडस्ट्री नहीं था जहाँ हमें कोई जॉब मिले। तो हमने अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी, हैबिटेट। अमूमन लोग आज के समय में अशोक कुमार हैबिटेट करके मुझे जानते हैं, मेरी कंसल्टेंसी के नाम पे। तो मैंने वहाँ से शुरू की कंसल्टेंसी, मेरी कंसल्टेंसी भी ठीक ठाक चलती रही। फिर हम वैल्यूएशन वाले में भी आ गए, फिर हमने इंश्योरेंस में भी
इंश्योरेंस सर्वेयर में आ गया। इंश्योरेंस सर्वेयर में और वैल्यूएशन में मैं उसकी काउंसिल का, नेशनल काउंसिल का डायरेक्टर हूं, काउंसिल मेंबर हूं। और बिहार से शायद मैं पहला आदमी हूं अभी तक जो वहां पे पहुंचा, क्योंकि इस कॉलेज ने संघर्ष करना बहुत सिखाया, तो वो मुझे अपने प्रोफेशन में भी काम आया। उसके साथ साथ मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्सेज भी शुरू किए। मैं आप सब बच्चों को बहुत गौर से सुनना, आप सब लोग सिर्फ जॉब की तरफ जाते हो, जॉब का मीनिंग क्या होता है। हमने एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्सेज शुरू की। आपने सीडैक का नाम सुना होगा, सुना है ना नाम? सीडैक का नाम कंप्यूटर वाले लोग ज्यादा जानते हो। सीडैक क्या करता है? सीडैक में ऐसी क्या खासियत है कि जिसके 100% लड़के प्लेस होते हैं? मालूम है किसी को? नहीं मालूम। एमसीएससी की कोर्स सुना है, एमसीएसपी की कोर्स सुना है, सीसीएलए की सुना है, सीसीएलपी की सुना है कि नहीं सुना है? बताओ। कंप्यूटर के लड़के बताओ, आईटी के लड़के नहीं सुना है। ये भी पुरानी चीज होगी, अभी एआई आ गया। देखो सीधी सी बात है कि आज के डेट में जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है उस कोर्सेज को जानना आपके लिए जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्सेज, बीइंग एलुमनी, मैं जो आपको गाइड कर सकता हूं वो मैं बात को बताता हूं। सर आपका सेकंड सेशन है, आपने नहीं बोलना है सेकंड सेशन। ठीक है, तो अभी स्वागत समारोह है। मैं इस पे विस्तृत रूप से चर्चा आपको सेकंड सेशन में करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होगा, तो अभी और लोगों को बोलना है, तो सेकंड सेशन तक के लिए मेरे को बर्दाश्त कीजिए। धन्यवाद। इस मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जो फॉर्मली पहले ये इंडियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, हमारे आर ठाकुर सर ने इसका नाम दिया था इंडियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो इस प्रांगण में आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी होती है आप लोगों के सामने, जब एक इंजीनियर के सामने बतौर इंजीनियर हम जब आते हैं तो अच्छा लगा हमें। और दिस कर्सी वेंट टू माय पेरेंट्स की उन्होंने चॉइस किया कि मैं इंजीनियर बनूं। आदमी दो तरह का होता है, एक इंजीनियर होता है और दूसरा भी इंजीनियर ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वी इंजीनियर मूव द वर्ल्ड, है ना? होता क्या है कि आदमी दो तरह के हम बोले, एक आदमी होते हैं जो सपने देखते हैं, और इंजीनियर क्या करता है? आप सपने देखो, मैं उसे पूरा करूंगा। हम इंजीनियर ही होते हैं तो आपके सपनों को पूरा करते हैं। तो अच्छा लगता है जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं बतौर इंजीनियर। मनुष्य का बेसिक, मनुष्य नहीं हर चीज का बेसिक इंस्टिंक्ट है इंजीनियर होना, वो स्वभाव से इंजीनियर होता है। जैसे पशु पक्षी भी अपने लिए क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं, मान बनाते हैं। तो ये इंजीनियरिंग जो है ना, ये हर मनुष्य में इनबिल्ट चीज है। हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच बैठे बीके सहाय सर हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के काफी बड़े पद पर हैं। हम इस कॉलेज के मैग्नेटिक ग्लैमरस प्रिंसिपल, शायद हम बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व है इनका, इनको देख करके पता नहीं क्या क्या होता होगा किसको किसको। हमारे विभूति सर अभी बता रहे थे सहाय सर के बारे में कि लड़कियां इनको देखती थी। अरे सर आपको याद होगा कि 4 से 100 मोटरसाइकिल लेकर गए, और हम लोग जब महिला कॉलेज में आपके लिए वोट मांगने गए थे तो आपको शायद वोट कम और किसे ज्यादा मिले थे? आप हमारे कॉलेज के राजेश खन्ना हुआ करते थे, जिनकी गाड़ी 25 होता है। हम थैंक्स करते हैं अनिल कुमार छोटू सर के, जिन्होंने इस एलुमनी सेल को यहाँ पे डेवलप किया और इतने सुंदर तरीकों से
बच्चों ने को डिस्चार्ज किया है। थैंक्स रोशन एंड योर टीम वर्क क्या होता है ये तुम लोग को देख करके बड़ा अच्छा लगा हमें। तुम लोगों ने जो ये लाइन लिखा है, रिकनेक्ट, रेनेसेंस, रिलीफ, यही है बेसिक एलुमनाई का। एलुमनाई का मतलब ही यही है, हम रिकनेक्ट को हमें क्या भाई जब मुझे विभूति नारायण सिंह जी ने फोन से यहाँ आने के लिए कहा, फिर रोशन जी ने मुझे फोन किया, तो मैं सचमुच नॉस्टैल्जिक भी था और मैं रोमांचित भी था, क्योंकि 40 सालों बाद मुझे इस कॉलेज में एक फाउंडर टीचर के रूप में आने का न्योता दिया गया था। अतः मैं आप सबके सामने अपनी विनम्र उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। मुझे वो दिन याद है, सभे आर ठाकुर साहब हम लोग के MIT मुजफ्फरपुर में टीचर भी थे, और जिस साल हम लोग ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, सर ने हम लोग MIT में कहा कि अगर टीचिंग से इंटरेस्ट रखते हो तो वॉक-इन इंटरव्यू में चले आओ। और 15 मार्च 1982 को हम लोग का रिजल्ट हुआ, और 18 मार्च को हम लोग उस छोटे से जो कोना में घूमते थे, छोटा सा कमरा था, वहीं सर बैठते थे, और SN सिन्हा साहब हम लोग के फिजिक्स के प्रोफेसर थे, डॉक्टर श्रुतिधर मिश्रा साहब फिजिक्स में थे, राय रणवीर शर्मा साहब आ चुके थे, और सर ने हम लोगों का बायोडाटा लिया, और मैं, श्री विनोद राय, सुरेश, लगता है DD सिंह साहब भी, ऐसे करीब 9-10 फाउंडर टीचर्स के साथ ये कॉलेज शुरू हुआ। तो मैंने अपने प्रोफेशनल जीवन का कहरा इन्हीं के संस्थान में आकर शुरू किया, और मैं 2-3 बातें कहूँगा क्योंकि समय यहाँ पर कम है, कि हमने वर्ग प्रबंधन से लेकर सामग्री प्रबंधन, यहाँ साइट इंजीनियर के रूप में उस समय ये धूल भरा रोड था, उस समय NREP से बन रहा था, वो देखा, और उस समय पहला रिसर्च जर्नल सर ने निकलवाया था, जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड साइंसेज। उसमें 4 लोगों के पेपर थे, एक सर का खुद का था रूरल इंजीनियरिंग पर, एक राय रणवीर शर्मा और RC प्रसाद साहब का था जो, और तीसरा पेपर डॉक्टर अनिल का था जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में थे, और एक मेरा पेपर था। तो मुझे लगा कि एक यंग इंजीनियर कैसे इस तरह की दुनिया में एलिवेट होता है। तो सर से जब मैं यहाँ 85 के जनवरी में मैं जब बिहार इंजीनियरिंग सर्विस के ओर चला गया, तो और 2020 में जब वहाँ से मैं रिटायर किया, रिटायरमेंट के बाद जब सरकार ने मुझे 5 सालों के लिए पुनः नामित किया तकनीकी सलाहकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए, तो मैं कई माध्यमों से साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ गया। कई कार्यक्रम हम लोगों के MOU हैं साइंस टेक्नोलॉजी से, जैसे अर्थक्वेक सेफ्टी क्लिनिक इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में बना है और बन रहा है, जो बिहार स्टेट टेलीमेट्री नेटवर्क के फील्ड स्टेशन हैं वो 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में बने हैं, जिसमें एक मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। अर्थक्वेक सेफ्टी वीक में जो पूरे बिहार में सारे तकनीकी संस्थानों में सेमिनार होता है, वो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से होता है। इस बार मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी अच्छा पूरे वीक का कार्यक्रम हुआ था। एक और MOU है जिसमें फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को अर्थक्वेक सेफ कंस्ट्रक्शन रेट्रोफिटिंग पर 3 दिन की ट्रेनिंग कैंपस में आके दी जानी है, जो अगले साल अगस्त से शुरू होने वाला है। इस तरह के अन्य भी कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि यह ईश्वर का दिया हुआ सौभाग्य है कि 40 वर्षों बाद भी, रिटायरमेंट के बाद मैं फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के इस दुनिया से जुड़ गया। मैं जब भी किसी कॉलेज के फंक्शन पे जाता हूँ और वहाँ मेरा परिचय कराया जाता है कि मैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सलाहकार हूँ, तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि मैं इस कॉलेज का से मैंने टीचर के रूप में अपनी नौकरी शुरू की थी, और मैं बताता हूँ कि मैंने 3 पाठ श्री आर ठाकुर साहब से सीखे थे, क्योंकि मैंने इस कॉलेज को स्क्रैच से शुरू होते हुए देखा है। मैंने उन संघर्ष के दिनों का मैं गवाह हूँ। इसलिए मैं इस बात की चर्चा करता हूँ कि आप जो सपना देखिए उसको हर कीमत पे पूरा कीजिए। आप ये तय कर लीजिए कि आपके सामने फेयर क्या है। अगर ये निश्चय हो जाए कि ये फेयर है तो उसको पाने के लिए फर्म हो जाइए। और तीसरी बात मैं ये कहता हूँ सर के बारे में कि आप परिवेश से जुड़े रहिए, लेकिन परिवेश पे निर्भर कभी मत रहिए। आप बंजर भूमि के हरे भरे पेड़ बन जाइए। अकेले आपसे जो बन सकता है वो समाज के लिए कीजिए। वो सर ने किया है। जो 3 सालों में हम लोगों ने सर के साथ सीखा है वो पूरे जीवन हमारे काम आया था। और मैं
बच्चों को भी, जो यंग लड़के जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारें। हम लोग डिसास्टर प्रोन स्टेट में हैं, बहुत सारी समस्याएं हम लोग के सामने हैं। अर्थक्वेक जून 5 में भी हम लोग हैं, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आप लोग देख रहे हैं। अभी अशोक जी बता रहे थे कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए, तो अपने को एडेप्ट रखिए, आगे बढ़ते रहिए। हमेशा सेफ्टी और क्वालिटी से सिर्फ कंप्रोमाइज नहीं करिए और डिमांड भी करिए। आप जहाँ भी हैं, कहीं कोई निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं कोई अस्पताल बन रहा है, कहीं कोई स्कूल बन रहा है, कहीं कोई एनजीओ काम कर रहा है, आप जरूर देखिए कि उसमें सेफ्टी हो और क्वालिटी हो। आपके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से समाज का निर्माण होगा। मैं पुनः प्रिंसिपल साहब को, इस कॉलेज के सारे लर्नेड फैकल्टी को, जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सारे लोगों को और आपको जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, अपने हृदय से शुभकामना देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। उपस्थित इस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य जी, हम सबके गुरु, अनुशासन के बड़े व्यक्तित्व और इस कॉलेज के फाउंडर आदरणीय डॉक्टर आर ठाकुर साहब, इस कॉलेज के टीचर और हमें निरंतर स्नेह देने वाले आदरणीय प्रोफेसर अमरेश कुमार जी, आदरणीय सहाय जी, अन्य उस समय के हमारे शिक्षक, हमारे मित्र विभूति जी, हमारे साथ इस कॉलेज में उस समय पढ़ रहे सभी मित्रवत भाइयों, इस कॉलेज के सभी हमारे प्यारे बच्चों, इस कॉलेज परिवार के सभी कर्मचारीगण और इस महत्वपूर्ण मीट में इन्वॉल्व सभी प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करते हैं, क्रांतिकारी आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, हम लोगों को पास आउट होते लगभग 32 से 34 वर्ष हो गए, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रति वर्ष 300 न्यू स्टूडेंट, इंजीनियरिंग का न्यू स्टूडेंट को अपने काटी थर्मल पावर में ट्रेनिंग मेरे अनुशंसा पर वहां होता है। इसलिए मुझे पिछले लगभग 25 वर्षों से नए लड़कों से जुड़कर उनका कुशल क्षेम हालचाल लेने का बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर मेरे घर तक पहुंचकर आता है और मैं बच्चों को परेशानी नहीं हो